बनाने की कल्पना करें जो इतनी मजबूत हो कि सदियों तक एक मिसाल बन जाए। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक उत्तरी भारत पर राज किया, लेकिन वाह, उन्होंने क्या कमाल कर दिया। उन्होंने रुपया पेश किया, जो भारत का पहला मानकीकृत चांदी का सिक्का था। जाना पहचाना लग रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का रुपया इसी से प्रेरित है। शेर शाह ने सुरक्षित और तेज सड़कें भी बनवाई, जैसे मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड, जो व्यापार और यात्रा के लिए दूर के शहरों को जोड़ती थी। उनकी भूमि राजस्व प्रणाली क्रांतिकारी थी। अंदाजे के बजाय उन्होंने खेती की जमीन मापी और उस पर सही टैक्स लगाया, जिससे किसानों और सरकार दोनों को फायदा हुआ। उन्होंने चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल डाक सेवाएं और एक सख्त न्याय प्रणाली स्थापित की। शेर शाह सूरी के सुधारों ने न केवल उनके समय में जीवन को बेहतर बनाया, उन्होंने भविष्य के साम्राज्यों के लिए नींव रखी, जिसमें मुगल और यहाँ तक कि आधुनिक भारत भी शामिल है। अब इसे कहते हैं असली ताकत। जरा सोचिए, 5 साल और एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारी दुनिया को आकार इस वीडियो में दे हम रही बात करने वाले हैं द दिल्ली सुल्तान्स। इस चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 6। मैं ऑलरेडी 5 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो जो नहीं देखें कृपया जाकर देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, द दिल्ली सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। इस टॉपिक का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आखिरी पार्ट है। देखिए क्या कह रहा है ना, क्या रहा है कि जब हम 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, तो अब क्या हुआ है ना कि जो सल्तनत का जो पावर है ना वो धीरे धीरे कमने लगा। मतलब धीरे धीरे अब क्या हुआ, ये जो सल्तनत है वो डिक्लाइन में जाने लगा। राइट, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाता हूँ। देखिएगा थोड़ा। देखिए हो क्या रहा है कि अगर मैं अगर मैं 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के अगर पहले की बात करता हूँ कि 15वीं सेंचुरी और 16वीं सेंचुरी से पहले क्या था ना, कि ये जो सल्तनत का पावर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज था, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। राइट, अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को सही ढंग से चलाना, एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके थे। राइट, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। कब हो चुके थे? ये 15th और 16th सेंचुरी से पहले की बात है। तो वही कह रहा है कि अब क्या हुआ है ना कि 15th और 16th सेंचुरी में ये देखने को मिला है कि अब जो सल्तनत का पावर है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्लाइन में जा रहा है। राइट, और ये डिक्लाइन का मतलब ही होता है कि पावर अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। राइट, तो ये टॉपिक का यही मतलब है कि 15th और 16th सेंचुरी के में अब सल्तनत का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक हमारे पास अगला स्लाइड है, ये फ्रेगमेंटेशंस ऑफ पावर। इस फ्रेगमेंटेशंस ऑफ पावर का क्या मतलब है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर का मतलब है कि अब इनके पावर में धीरे धीरे कमी आ रहा है और इनका जो पावर था वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। मतलब अब जो सल्तनत है वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, डिक्लाइन में जा रहा है। थोड़ा सा और समझने की अगर हम कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक मिनट अगर मैं बात करूं तुगलक की, राइट, तो तुगलक अब 15th और 16th सेंचुरी में क्या हो रहा है, इनका जो पावर हो रहा है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। मतलब पावर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। राइट, मतलब पावर में कमी आ रहा है। एक चीज़ याद रखना कि जब भी किसी भी किंगडम्स या किसी भी एम्पायर का जब पावर डिक्लाइन होगा और वो किंगडम डिक्लाइन में जाएगा, मतलब वो किंगडम खत्म होने को होगा, तो स्वाभाविक बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई और किंगडम क्या होगा, इमर्ज होगा। राइट, इमर्ज होगा, उभर कर आएगा। यही होता है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ तो परमानेंट होता नहीं है, सब कुछ तो टेम्पररी है। तो जो आया है उसको जाना ही है। तो उस समय 15th सेंचुरीज एंड 60 सेंचुरीज के पहले सल्तनत बहुत ज़्यादा अपने पावर को एक्सपैंड कर चुका था, बहुत सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। लेकिन जैसे ही 15 और 60 सेंचुरी के आसपास में अब क्या हुआ, इसका पावर डिक्लाइन हो गया, अब ये खत्म होने लगा। तो जैसे ही ये खत्म होगा, कोई ना कोई और किंगडम्स या कोई ना कोई और एम्पायर क्या होगा, या कोई डायनेस्टी इमर्ज होने लगेंगे। राइट, यही होता है। तो वही लिखा है कि अब क्या है ना, सैयद और लोनी डायनेस्टी का पावर कहाँ पे आ गया, कंट्रोल कहाँ पर कर लिया, दिल्ली पर कर लिया। कब तक कर लिया? 1526 तक। इसका मतलब क्लियर है कि एक क्वेश्चन अगर बनेगा और पूछेगा कि अगर मैं तुगलक की बात करूँ तो तुगलक के बाद कौन आया, तो सैयद आया। सैयद के बाद कौन आया, तो लोधी डायनेस्टी आया। बन जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, तो सैयद और लोधी डायनेस्टी दिल्ली पर रूल कब तक करते हैं? 1526 तक। कब तक करते हैं? 1526 तक। वही लिखा हुआ था, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी मेंटेन कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 थ्रू देयर द इन्फ्लुएंस वांटेड। राइट, आ गया समझ में? अब एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो सैयद हैं और लोधी हैं, राइट, ये तुगलक के बाद तो अपने आप को इमर्ज कर लिए, ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, फिर भी कंट्रोल दिल्ली पर ये कर लिए 1526 तक। अब इनके बाद भी कुछ कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट होगा ना, वो क्या होगा, इमर्ज होकर आएगा। राइट, तो न्यूमरस पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज्ड। इसके बाद भी बहुत अपने छोटे छोटे जो स्टेट होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, इमर्ज करना चालू कर देंगे। आगे देखिए, तो वो छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो कौन कौन है?
राइट। तो फ्लोरिशिंग रीजनल किंगडम्स जौनपुर है, बंगाल है, गुजरात है और साउथ इंडिया है। तो ये सब जगह क्या हुआ ना कि छोटे-छोटे किंगडम्स क्या हुआ फ्लोरिशिंग होने लगा, मतलब उभर कर आने लगे, इमर्ज होकर आने लगे। तो देखिएगा जौनपुर को कहा जाता है आर्किटेक्चरल प्रॉस के रूप में जाना जाता है, ठीक है? और इसे सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि जौनपुर को सेंटर ऑफ लर्निंग के आर्ट के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, जाना जाता है। अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता था? ट्रेड होता था। क्या होता था? ट्रेड होता था एंड यूनिक इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि यूनिक इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल बना और ट्रेड बहुत ज़्यादा यहाँ से होता था। गुजरात मैरीटाइम के नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया में टेम्पल बहुत ज़्यादा बनते हैं, उस नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि आप फ्लोरिशिंग हो रहा है। आगे देखिए, इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप, सैयद आ गया था, लोधी आ गया था। तो सैयद अगर हम कुछ तो अफ़गान्स रूल इमर्ज होकर आ गया और कुछ राजपूत, ठीक है। अगर अफ़गान की बात करें तो लोधी को देख चुके हैं और उसके बाद अफ़गान में सुर्स भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे, इमरजेंस में ला चुके थे और ये भी आगे आ चुके थे, राइट। जैसे शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था ना कि अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को देखना, शेरशाह सूरी के बारे में अगर शाह सूरी की अगर हम बात करें तो इनका ड्यूरेशन सिर्फ 15 ईयर्स का था, राइट। लेकिन ये 15 साल में ना एडमिनिस्ट्रेशंस को बहुत ज़्यादा क्या कर चुके थे? मजबूत कर चुके थे। क्या कर चुके थे? बहुत ज़्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को मजबूत कर चुके थे और इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशंस इतना ज़्यादा सही ढंग से चल रहा था, तो इंस्पायर होकर अकबर ने क्या किया? इसे एडॉप्ट किया, राइट। तो वही लिखा है, अफ़गान ग्रुप्स लाइक लोधी एंड असूर्स एस्टेब्लिश सिग्निफिकेंट डायनेस्टी ब्रिंगिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टिप, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशंस सही ढंग से चलाते हैं। राजपूत सॉलिडिफिकेशंस देयर रूल इन राजस्थान, राजपूत कहाँ थे? अपने रूल्स कहाँ कर रहे थे? राजस्थान में कर रहे थे। देखो ये क्या थे ना, स्मॉल ग्रुप्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब की बात करें शेरशाह सूरी की, तो इसने एडमिनिस्ट्रेशंस को बहुत सही ढंग से चलाया, गवर्नेंस को बहुत ढंग से चलाया, राइट। तो आगे देखते हैं। देखो अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए मास्टर एडमिनिस्ट्रेशंसटर के रूप में इसे जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। शेरशाह सूरी का अंकल बिहार में रहते थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया? मैनेजर के रूप से कहाँ से स्टार्ट किया? बिहार में से स्टार्ट किया। तो शेरशाह सूरी स्टार्ट एज द मैनेजर फॉर हिज अंकल इन बिहार द गेनिंग ईयरली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ से उसे एक्सपीरियंस मिला एडमिनिस्ट्रेशंस का, राइट। चैलेंजेज, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने डिफीट किया, राइट। हुमायूं को डिफीट किया शेरशाह सूरी ने। अच्छा, तो ही चैलेंज द अल्टीमेटली डिफीटेड द मुगल अंपायर हुमायूं कैप्चर दिल्ली, और फिर हुमायूं को डिफीट कर दिल्ली पर कैप्चर किया, राइट। अगर सूर डायनेस्टी की बात करें, शेरशाह सूरी एस्टेब्लिश द सूर डायनेस्टी रूलिंग ओवर द दिल्ली 1540 से लेकर 1555 तक इनका रूल रहा। 15 साल तक, 15 ईयर्स तक अप्रॉक्स। सो डायनेस्टी लास्टिंग इम्पैक्ट, इफ़िशियंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को बहुत हाईली इफ़िशियंट बनाया ताकि एडमिनिस्ट्रेशंस रिफॉर्म बहुत हो सके और एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल सके, वो बनाया। और इन्हीं का जो एडॉप्ट किया है वो किसने किया? अकबर ने किया है। द मॉडल ऑफ अकबर, द शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल लेटर बिकम द ब्लूप्रिंट ऑफ द अकबर ने किया, ठीक है। बोरोड एलिमेंट, दीज रिफॉर्म बोरोड द इम्प्रूव्ड अपॉन द एलिमेंट फ्रॉम द कहाँ से? अलाउद्दीन खिलजी पॉलिसी से। अब देखिए अकबर ने अपने अंपायर को क्या किया? कंसोलिडेशंस किया। अकबर अडॉप्टेड द रिफाइन द शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस किया, रूल को सेंट्रलाइज, रूल किया फाउंडेशन अलाउड द अकबर टू सेंट्रलाइज एंड द कंसोलिडेशन, मुगल अथॉरिटी को क्या किया? कंसोलिडेट किया। लास्ट लेगेसी कब तक रूल किया? 1556 से लेकर 1605 तक मुगल अंपायर में रूल किया, राइट।